नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका साइंस कैंपस के यूट्यूब चैनल में। आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उसका पॉइंट पढ़ रहे हैं आप रासायनिक संयोजन के। बताया था आपको रासायनिक संयोजन के 5 नियम हैं, जिनमें से आप 3 नियम पढ़ चुके थे। 4th नियम जो आएगा वो आप पढ़ेंगे गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। सबसे पहली बात ये आती है कि यह नियम कब और किसने प्रस्तुत किया। तो इस नियम के प्रस्तुतकर्ता जो हैं वो हैं गैलुसेक। नाम से ही पता चल रहा है यह नियम सन 1808 में गैलुसेक ने प्रस्तुत किया। ये जो नियम दिया था गैलुसेक ने दिया था, नियम क्या है? बड़ा सरल नियम है, अच्छा नियम है। इस नियम के अनुसार सामान्य ताप दाब पर एनटीपी पर किसी भी अभिक्रिया में संयोग करने वाली गैसें सदैव सरल अनुपात में संयोग करती हैं, और यदि बनने वाले उत्पाद भी गैस हों तो वो भी क्रियाकारी पदार्थों के सरल अनुपात में होती हैं। दोबारा से सुने, इस नियम के अनुसार एनटीपी पर संयुक्त होने वाली गैसों के आयतन सरल अनुपात में होते हैं। यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस है तो उसके आयतन क्रियाकारी गैसों के सरल अनुपात में होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे अपन बात करते हैं की बात कर ले, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, दोनों क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाते हैं। इसका आयतन 1 है, और बनने वाला उत्पाद की जो गैस है उसका आयतन 2 है। तो इनका जो अनुपात है तीनों गैसों का, वो 1:1:2 अनुपात में ये संयोग करती हैं या उत्पादित होती हैं। तो ये नियम है गैलुसेक का नियम। इस नियम के अनुसार एनटीपी पर यानी कि सामान्य ताप दाब पर जब गैसें संयुक्त होती हैं तो उनके आयतन सदैव सरल अनुपात में होते हैं, और यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस है तो उसके आयतन भी क्रियाकारी गैसों के सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे हम पढ़ रहे हैं 5वां नियम, रासायनिक संयोजन का लास्ट 5वां नियम पढ़ रहे हैं अपने कोर्स के अनुसार। 5वां नियम है आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम बड़ा सरल है। प्रस्तुतकर्ता देखिए, यह नियम सन 1811 में इटली के वैज्ञानिक हुए एमिडियो आवोगाद्रो ने प्रस्तुत किया।
यह नियम सन 1811 में इटली के वैज्ञानिक एमिडियो आवोगाद्रो ने प्रस्तुत किया। क्या कहता है ये नियम? देखिए इस नियम का कथन, नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार एनटीपी पर किसी भी या सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या निश्चित होती है। यह नियम दिया था आवोगाद्रो ने। क्या कहा? इस नियम के अनुसार एनटीपी पर समान आयतन वाली सभी गैसों में अणुओं की संख्या निश्चित होती है, और वो निश्चित संख्या जो सुझाई थी उसे हम आवोगाद्रो संख्या के नाम से जानते हैं, जो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। कहने का मतलब है किसी भी गैस का एनटीपी पर समान आयतन यदि हो, जैसे गैस कोई सी भी हो लेकिन उसका आयतन 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर, तो उस उतने आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या निश्चित होती है 6.022 इंटू 10⁻23। यही आवोगाद्रो का नियम या संकल्पना है। इस संकल्पना के कुछ महत्व या उपयोग हैं जिनमें आप मुख्य रूप से देख रहे हैं। देखिए आवोगाद्रो के नियम के महत्व, ये आपने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े, जो 5 नियम थे। एक छठा नियम और है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो रिचटर ने 1792 में दिया था, परंतु ये अपने कोर्स में नहीं है। रिचटर ने 1792 में व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार दो भिन्न तत्व अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो संयोग करने वाले ये दोनों तत्वों के अनुपात भी उसी सरल अनुपात में होंगे जिस अनुपात में वो तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप पढ़ रहे हैं आवोगाद्रो संकल्पना के उपयोग। आवोगाद्रो संकल्पना का उपयोग एक तो सबसे पहला यह है कि इससे हमें यह पता चलता है कि निश्चित आयतन वाली गैस चाहे कोई सी भी हो, समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या निश्चित होती है। पहला उपयोग, समान आयतन वाली सभी गैसों में एनटीपी पर, कणों मतलब अणुओं, की संख्या निश्चित 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। दोस्तों गैस चाहे कोई सी भी हो, लेकिन उसमें कणों की जो संख्या है वो एनटीपी पर
समान आयतन जब होगा तो उनमें 6.022 इंटू 10⁻23 होगी, और जो समान आयतन जो होगा वो 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होना चाहिए। दूसरा उपयोग यह है कि कोई भी गैस का अणु है या कोई भी गैसीय यौगिक है, उसमें किसी तत्व के जितने परमाणु विद्यमान होते हैं उन परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। किसी गैसीय अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन है, ये द्विपरमाणुक है, क्लोरीन है द्विपरमाणुक है, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, ओजोन त्रिपरमाणुक है। तो किसी भी गैस के अणु में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं तत्व के, वही उसकी परमाणुकता कहलाती है। ये जो अवधारणा है यह आवोगाद्रो संकल्पना से प्राप्त होती है, या इसको समझने में इसका महत्व है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखने की, जो हमको आवोगाद्रो संकल्पना सिखाती है कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन निश्चित 22.4 लीटर अथवा 22,400 मिलीलीटर होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि किसी भी गैस का 1 मोल मात्रा हो और परिस्थितियां मानक ताप दाब की हों, तो उस गैस द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो निश्चित होगा 22.4 लीटर अथवा 22,400 मिलीलीटर। ठीक है दोस्तों, अब आप पढ़ेंगे इसके बाद में, यह आपने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े, रासायनिक संयोजन के नियम, उसके बाद में हम पढ़ेंगे अब आवोगाद्रो संकल्पना के उपयोगों के बाद में आप पढ़ रहे हैं